मायरा भी उसी हेरिटेज स्कूल में पढ़ने गई है जिसमें अभीरा ने मुक्ति का एडमिशन करवाया था। वह चौंक उठती है। कल रात ही मुक्ति ने उसे बताया था कि एक प्रिंसेस जैसी अकड़ू लड़की उसे काफी परेशान कर रही है और उसका नाम मायरा है। तभी से अभीरा को शक होने लगा कि कहीं उसकी बेबी मंकी उसी स्कूल में तो नहीं आ गई जहां उसने मुक्ति का एडमिशन करवाया था। इसीलिए वह अर्जेंटली अपने शुभचिंतक से मिलने जाती है। और मुझे पता है 1 मिनट के लिए आप सभी को यह डाउट जरूर हुआ होगा कि वह शुभचिंतक कोई और नहीं बल्कि मनीषा है। लेकिन जब आप शुभचिंतक को देखेंगे तो पता चलेगा कि वह मनीषा नहीं बल्कि दादीसा हैं। हालांकि दादीसा अभीरा से नाराज हैं और अरमान से भी नाराज हैं, फिर भी वह अभीरा की सच्ची शुभचिंतक हैं। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि अब अभीरा को पता चल चुका है कि उसकी बेटी मायरा भी उसी स्कूल में है। वह नॉनस्टॉप बेतहाशा अपनी बेटी की तलाश में स्कूल पहुंचती है। लेकिन जैसे ही उसे मायरा मिलती है और वह उसे पकड़कर प्यार करना चाहती है, मायरा का एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग होता है। मायरा काफी डिप्रेस दिखाई देती है। अभीरा का चेहरा देखते ही उसे पैनिक अटैक जैसा महसूस होता है और वह खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती है क्योंकि उसके पापा ने बड़ी मुश्किल से उसके लिए इतना अच्छा स्कूल ढूंढा है। मायरा बिल्कुल नहीं चाहती कि उसकी हरकतों या उसके प्रैंक्स की वजह से उसे दोबारा इस स्कूल से निकाल दिया जाए। दूसरी तरफ मेकर्स भी यह नहीं चाहेंगे कि अरमान और अभीरा का मिलन न हो। दोनों को मिलाने के लिए मुक्ति और मायरा का बेस्ट फ्रेंड बनना बेहद जरूरी है। इसी कारण दोनों को एक ही रूम और एक ही बेड शेयर करने के लिए दिया गया है। छोटी मोटी नोकझोंक तो दोनों के बीच चलती ही रहेगी। जहां मायरा मुक्ति को परेशान करेगी, ताने मारेगी, वहीं मुक्ति अपने इंटेलिजेंस से उसे हराने की कोशिश करेगी और खुद को बार बार मायरा से बेहतर साबित करेगी। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अभीरा की परवरिश को टॉप पर रखा जाएगा, जबकि यह भी इशारा मिलेगा कि अरमान की परवरिश में कहीं न कहीं कमी रह गई है। मायरा की परवरिश में उसकी मां की कमी साफ झलकेगी। अभीरा मायरा की परवरिश खुद करना चाहती थी, इसलिए वह बार बार अपने शुभचिंतक के संपर्क में रही और सारी जानकारियां उनसे लेती रहीं। लेकिन वह मायरा को वह प्यार नहीं दे पाई जो उसने मुक्ति को दिया है। अभीरा ने मुक्ति का नाम इसलिए मुक्ति रखा ताकि उसे बार बार कोई पुराना नाम लेकर ऐसी बातें याद न दिलाई जाएं जिनसे उसे पैनिक अटैक ट्रिगर हो। इसलिए वह अपनी बेटी को पुरानी बातें याद नहीं करवाती। दोस्तों, दादीसा भले ही गुस्से में हों, लेकिन वह अभीरा और उसकी बेटी का पूरा ध्यान रखती हैं। वह कहती हैं कि जिस तरह तुमने एक पराये बच्चे को अपनाया और उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, तो जाहिर है वह तुमसे प्यार क्यों नहीं करेगा। इस पर अभीरा कहती है कि मैंने बहुतों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन क्या मैंने कभी किसी से बदले में प्यार की उम्मीद की? लोगों ने तो मुझसे रिश्ता तक नहीं रखा। अभीरा और दादीसा के बीच बहस भी होती है, लेकिन जैसे ही दादीसा उसे बताती हैं कि मायरा हेरिटेज स्कूल में गई है, अभीरा सब कुछ छोड़कर स्कूल की ओर दौड़ पड़ती है। दूसरी तरफ क्रिश और तान्या के बीच नोकझोंक चल रही है। उन्हें समझाने के लिए अरमान बीच में आता है और कहता है कि जल्दबाजी में बेबी प्लान मत करो। अगर तुम दोनों में से कोई एक भी अनिश्चित है तो उस बच्चे को इस मतलबी दुनिया में मत लाओ, वरना जो हाल मेरी मायरा का हुआ है वही तुम्हारे बच्चे का भी हो सकता है। क्रिश, तुम पछताओगे। अरमान की यह बात सुनकर तान्या थोड़ी राहत महसूस करती है। वहीं काजल खुद को रोक नहीं पाती क्योंकि उसे सच पता है अभीरा खुद यह घर छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि विद्या की वजह से सब कुछ हुआ था। विद्या ने अरमान, मायरा और अभीरा की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसी की वजह से पोदार परिवार आज भी पूरी तरह खुश नहीं है। इतनी शोहरत के बावजूद अरमान हंसता नहीं है। वह अपने पिता से बात तक नहीं करता। माधव इस बात से डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनका बेटा उनसे बात नहीं करता, उनकी किसी बात का जवाब नहीं देता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या अरमान की यह सलाह क्रिश और तान्या की जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव लाएगी? और शुभचिंतक अब कौन सा अगला कदम उठाएंगी? कब सबको पता चलेगा कि इन सब के पीछे असली साजिश विद्या की थी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट जानने के लिए चैनल